नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप देख रहे हैं 15 रूल ऑफ ग्रामर। तो चलिए एक नए रूल की शुरुआत करते हैं दोबारा से। और हम बहुत नजदीक है मेरे दोस्त 15 रूल ऑफ ग्रामर के। तो स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त एक नए रूल के साथ। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जो कंजंक्शन के बिहाफ पर सेंटेंसेस होते हैं उनको किस तरह से टैकल किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। तो आप जैसा कि आप सब जानते हो कि सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको दो टाइप के कंजंक्शन मिले। दो टाइप के कंजंक्शन कौन से? जैसे कि पहला होता है, जैसे कि आप कंजंक्शन समझिए कि अगर कंजंक्शन, अगर आप कंजंक्शन के तौर पर देखते हो एज इफ और एज थो, ये दो टाइप के कंजंक्शन देखते हो। और इससे पहले जो क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है। कौन सी होती है मेरे दोस्त? प्रिंसिपल क्लॉज होती है। और ये जो होते हैं वो तरीका बताने का काम करते हैं, यानी कि ये होती है मैनर क्लॉज। कौन सी होती है मेरे दोस्त? मैनर क्लॉज। इनका मतलब होता है मानो की। ठीक है मेरे दोस्त, इनका मतलब निकलता है मानो की। जैसे आपने कई सेंटेंस ऐसे सुने होंगे कि वो बात तो ऐसे कर रही थी जैसे मानो कि कहीं की महारानी हो। वो मुझे दिखा तो ऐसे रहा था जैसे कि वो कोई महाराजा हो। वो मतलब चल तो ऐसे रहा था जैसे कि कोई एक्टर हो। तो इस तरह के कंजंक्शन आपको ये समझना है कि एज इफ और एज थो के हिसाब से निकाले जाते हैं। अब मुद्दा क्या है मेरे दोस्त, कि जब भी इस तरह के कंजंक्शन आपको मिले तो आप ये देखिए कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, किस में है मेरे दोस्त? प्रेजेंट और फ्यूचर में है। तो आपको इस कंजंक्शन के बाद जो रिएक्शन देना है वो ऐसा देना है कि भाई सब्जेक्ट लगा सकते हो। सब्जेक्ट के साथ आप ध्यान देना, हेड के साथ नाउन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। हेड के साथ आप नाउन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ, हेड के साथ नाउन लगाओ या फिर वर लगाओ, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। इन तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कभी भी सब्जेक्ट के साथ वॉच नहीं आएगी, क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंसेस हुआ करते हैं। जब भी कोई चीज इमेजिन में देखी जाती है तो वहां पर काल्पनिक चीजों के लिए हम क्या नहीं लगा सकते? वॉच का यूज नहीं कर सकते। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किंतु चिंतु परंतु अगर हमारी जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अगर पास्ट में हो, किस में हो मेरे दोस्त? पास्ट में। तो आपको इस बात को तहे दिल से समझना पड़ेगा मेरे दोस्त कि सब्जेक्ट जब भी आएगा तो पास्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। पास्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। जैसे आपको करना पड़ेगा हेड के साथ थर्ड फॉर्म। अगर हेड के साथ थर्ड फॉर्म नहीं कर रहे तो हेड के साथ बीन कर दीजिए भाई। और हेड के साथ बीन नहीं हो रहा तो हेड के साथ हेड कर दीजिए। सारे के सारे सही है, लेकिन पास्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको देखना ही देखना पड़ेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इमेजिनेशन, कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं जो इमेजिनेशन का सहारा लेते हैं, जैसे कि इफ ओनली, या फिर ओनली इफ, या फिर आप बोल सकते हो आई विश, या फिर आप बोल सकते हो वुड दैट। एक्चुअल में ये कंडीशन मैंने आपको एक बार और बताई थी, वो बताई थी कंडीशनल सेंटेंसेस में। अगर सेंटेंस कुछ इस तरह की मोहब्बत से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्तों, अगर सेंटेंस में कुछ इस तरह की बातों से स्टार्ट होता है तो आप इस बात को समझिएगा कि वहां पर आप सब्जेक्ट के साथ, अगर सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता है जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट के साथ आप हेड के साथ नाउन पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को समझना, हेड के साथ नाउन नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, और सेकंड फॉर्म नहीं होगा तो वर लगा दीजिए। लेकिन कभी भी आप क्या नहीं लगा सकते? वॉच का कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। तो मेरे दोस्त, मैनर का मतलब होता है तरीका बताना, और इसकी हिंदी फॉर्म होती है मानो के। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह के कंजंक्शन जब भी मिल जाते हैं तो इस तरह के रिएक्शंस आपको करने पड़ते हैं। अब बस आपको यह समझना है कि यहां से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन है, समझिए इस पॉइंट को। अगर जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो सेंटेंस को चेक आप बाद में करो, पहले इस बात की कंडीशन को अप्लाई करो कि एज इफ देखकर आपके दिल में कुछ कुछ होता है। एज इफ देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, ये एक कंजंक्शन है मैनर, तरीका बताने का, कि सी लुक्स एज मी, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि मैं उसका सीनियर हूं, वो मेरी सीनियर है। तो आपको बस ये दमाना बताना पड़ेगा कि इसका मतलब होता है मानो के। क्या मतलब होता है इसका? मानो के। और जब मानो का इसका मतलब होता है तो सी के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, इज का यूज नहीं होगा, वर का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। यही कंसेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस मेरे दोस्तों,
दूसरा सेंटेंस है ही वॉज रनिंग ऑन दिस रोड एज इफ शी सॉ हर हस्बैंड गोइंग टू द सिनेमा हॉल। अब समझिएगा भाई, अब इस पूरे सेंटेंस का जो सार है ना, आप कितनी भी हिंदी से इंग्लिश लगाइए कुछ नहीं निकलेगा, इस पूरे सेंटेंस का सार है एज इफ। इसका मतलब होता है मेरे दोस्त मानो कि, और ये तरीका बताता है मेरे दोस्त, मैनर को इंडिकेट करता है, किसको? मैनर को बताने की कोशिश करता है कि मैनर क्या होता है। सी वॉज रनिंग ऑन दिस रोड, वो रोड पर भाग तो ऐसे रही थी जैसे उसने देख लिया हो अपने प्राणनाथ को सिनेमा हॉल जाते हुए। ठीक है भाई, तो अब आपको यह समझना है कि जैसे ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो अगर पास्ट के टेंस में है, समझिएगा भाई, पास्ट के सेंटेंस में है तो ये हैड करके सीन करना पड़ेगा, परफेक्ट बनाना पड़ेगा, हैड सीन करना पड़ेगा, उससे पहले सही नहीं हो सकता। तो इस तरह की सिचुएशन, गंभीर सिचुएशन यहां पर बनती रहती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा मेरे दोस्त, ही वेस्टेड ऑल हिज मनी एज इफ ही हैज अ लॉट। He wasted all his money as if, देखो कहानी कंडीशन यहीं से पलटती है एज इफ के दौरान। एज इफ का मतलब आप जानते हो कि मानो के होता है कि वो पैसा तो ऐसे लुटा रहा था जिसके पास बहुत हो। तो ये काल्पनिक सेंटेंस है, तो हैड सो कभी नहीं आ सकता, आपको लिखना पड़ेगा हैड और हैड, क्योंकि इस सेंटेंस को आपको अगर पहला प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है फिर यहां पर कंजंक्शन आता है, तो ये वाली क्लॉज डिसाइड करती है कि इस वाली क्लॉज में क्या होने वाला है। तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है और एज इफ इसका कंजंक्शन है, तो मोहब्बत इस बात से होगी कि ये पास्ट का परफेक्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पास्ट का परफेक्ट। और पास्ट का परफेक्ट बनाने के लिए पहले हेड आती है और हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, और ये जो हैज है वो हैज होती वर्ब है, जिसका मतलब होता है पाना, रखना। क्या होता है? रखना। और इसकी थर्ड फॉर्म मेरे दोस्त हेड ही होती है, तो इस चक्कर में आप लगा देंगे हैड और हैड, दो बार आप हैड और हैड का यूज कर लोगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो भाई? नेक्स्ट सेंटेंस मेरे दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस ये, डोंट लुक एट मी एज थो आई एम अ क्रिमिनल। ऐसे ना देखो मुझे जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूं, ऐसे ना देखो मुझे जैसे कि मैं कोई क्रिमिनल हूं। तो मेरे दोस्त यही सेंटेंस वही बात है, ये एज तो होने का कारण ही मेरे दोस्त मोहब्बत से मानो की है, और ये बातें होती है तो आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वर्क का यूज करेंगे, ऐसा कोई भी यूज नहीं कर सकते। एक और देखिए भाई, सी सॉ, वो दिखा, उसने ऐसा दिखाया कि वो क्या है? एक डॉक्टर है। तो भाई साहब अगर ये पास्ट है तो यहां पे लिखना पड़ेगा सी हैड अ डॉक्टर। क्या लिखना पड़ेगा? सी हैड अ डॉक्टर। सी सॉ एज थो सी हैड अ डॉक्टर। ठीक है मेरे दोस्त, या फिर वर अ डॉक्टर लिख दीजिए, वो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखिए भैया मेरे दोस्त, नेक्स्ट कुछ है नहीं मेरे दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले रूल में, और अगला रूल 40वां है, और जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रही है, आपको भी मजा आ रहा होगा। तो मिलते हैं मेरे दोस्त अगले बार, के लिए बाय बाय, और ध्यान रखिएगा अपना, और हमारी कंटिन्यूस सीरीज को लाइक करते रहेगा। बाय बाय।